जी नास आए हुए हैं और यहाँ पर इरफान भाई का टेस्ट हो रहा है और आप पीछे देखें ये गाड़ी रिवर्स लगाना चाह रहे हैं। ये जो दो सेंटर लाइंस हैं इनके अंदर ये गाड़ी लगाएगा और आप देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। चलें जी अब आपको बताते हैं कि ये कैसे गाड़ी को सेंटर में लगाएगा। अब ये गाड़ी सेंटर में लाता है लेकिन इसको स्टीयरिंग का अंदाज़ा नहीं होता। अब ये देखें ये किधर लेके आए। ये वजह हैं जिनकी वजह से असल में अब ये देखें कितना टेढ़े गाड़ी को लगा रहा है। ये आप गौर से देखते जाएँ। ये मैं सेंटर में करता हूँ, ये देखें ये दोबारा से लगा रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा सीधा आके ये लोहे में मार दी गाड़ी। ये देखिए ये टेढ़ा कर दिया है मेरा और अपना इरफान भाई ने लोहा सारा टेढ़ा कर दिया। ये दोबारा से ला रहे हैं। आई होप सो कि इस दफ़ा ये ठीक से करेगा। लेट्स सी के आई विश के ये अच्छे से गाड़ी लगाए। अब ये बिल्कुल सेंटर है। अब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। लेट्स सी के ये करता क्या है। अब स्लो लाया। ये इसको मैंने कहा गाड़ी रोक के पहले ये देखे कि लेफ़्ट राइट किस तरफ है। ये गाड़ी को रोक नहीं रहा और इसकी ये गलती फिर से यही है क्योंकि इसे मैंने बताया है कि गाड़ी को रोके और ये रोक नहीं रहा, बिल्कुल गाड़ी को सीधा सीधा ला रहा है। ये जब रोकता नहीं है तो उस वक्त यही मसला होता है। आप देखें ये पूरा गाड़ी को घुमा रहा है, इसके पास सीधा नहीं किया, ये फिर अंदर ला रहा है और ये टेढ़ी हो रही है गाड़ी पूरी। गाड़ी को आराम से रोके, सामने लेके जाए, ओके ऐसे रिलैक्स होके स्लो लेके आए और स्लो लेके आए तो ये फिर तब अंदर लगेगी गाड़ी ठीक से दोनों तरफ से बराबर। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आए गाड़ी। आई होप सो। लेकिन अब गाड़ी इस तरफ ज़्यादा है, उस तरफ से कम है, बट ठीक लगाई है इस दफ़ा इसने, बेहतर है, ऑलमोस्ट बेहतर है, लेकिन दोनों तरफ से बराबर नहीं है। दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। आई होप सो कि आपके पास भाई कोई आइडिया है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि हम कैसे गाड़ी सीधी लगाएं। गाड़ी सीधी नहीं लगती हमसे। फिर से ये कोशिश कर रहे हैं। अब उस तरफ ज़्यादा है गाड़ी। अब ये देखें इस तरफ जो है बहुत ज़्यादा है और इस तरफ गाड़ी जो है वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी सेंटर में नहीं है इस वक्त। इसके ये इशू हो रहा है इसको और अब इससे समझ नहीं आ रही कि इसे सेंटर में कैसे करूँ। गाड़ी को सीधा आगे लेके जाए एंड दैट्स ऑल, फिर वापस लेके आए पीछे। हाँ इरफान क्या हुआ? गाड़ी सेंटर में नहीं है, आगे लेके जाओ फिर सेंटर में लेके आओ। गाड़ी है बिल्कुल सीधी, सेंटर में नहीं है दोनों लाइनों के। चलें जी अब देखते हैं क्या करते हैं। दोबारा से एक दफ़ा फिर से ट्रेन करते हैं इनको। अब ये लेके गए हैं सामने, देखें गाड़ी उस तरफ बाहर ले गए हैं ये सारी। हल्का से ऐसे अंदर करें, ओके आई होप सो। इस दफ़ा हल्का सा स्टीयरिंग घुमाए तो गाड़ी स्लोली अंदर आएगी ऐसे, गुड। अब यहाँ पर ये अब इसको चाहिए कि स्टीयरिंग सीधा कर ले। अब अगर इसने ज़्यादा घुमाया तो फिर गाड़ी जाएगी। आई होप सो इस दफ़ा ये ठीक ला रहा है, लेकिन फिर से उस तरफ ज़्यादा हो गई है, बट ऑलमोस्ट बेटर है। इतना ही होना चाहिए बस, ठीक है। ये फिर से इनको शायद कुछ बात जागी है। ये गाड़ी जो है पहली दफ़ा खंबे के साथ यहाँ से ये लग गई है। आप देखें नीचे से ये थोड़ी सी लग गई है पीछे आते हुए, बट खैर है, गाड़ी ऐसी ये चीज़ होती है, लगने की मसला नहीं है इसके लिए। इरफान भाई के लिए हमारी जान भी हाजिर है, बट ये भी सीख रहे हैं। बस सीखते हुए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं इंसान से, तो जाने दें। अब फिर टेढ़ी हो गई है इससे क्योंकि ये गाड़ी, अब ये देखें आपने इसने क्या किया है। अब इस तरफ से आप देखें गाड़ी किस तरफ इसने लगा दी है, पूरी की पूरी गाड़ी बाहर है। तो इसे पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं समझ आ रही ठीक से अच्छे से। तो अब गुस्सा आ गया है, ओ माय गॉड सामने वाले लोहे में ना मार दे कहीं, फिर से पीछे लेके आएंगे। अच्छा अब इसमें लगाएंगे। लेट्स सी अब इस वाले में आते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि अब इसमें ये कैसे लगाएंगे। आई होप सो कि ये वीडियो उसको हेल्पफुल होगी कि ये कैसे जो है अपनी ड्राइविंग में। अब ये बिल्कुल सीधी रखे गाड़ी तो बिल्कुल सीधी आएगी। फिर टेढ़ी कर दी है इस तरफ ला के, ये इशू है। देखें फिर से इस तरफ से थोड़ी सी बाहर है, पीछे से इस तरफ अंदर है, आगे से बाहर है उधर से। तो ये सेंटर में पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है हैंडल घुमा। ये ज़्यादातर इसलिए होता है दोस्तों जब आप हैंडल ना बहुत ज़्यादा, इसका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा घुमाते हो, स्टीयरिंग को इतना ज़्यादा घुमाते हो कि गाड़ी बिल्कुल सेंटर में नहीं होती दोनों उसके। देखें ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब आपकी गाड़ी सेंटर में ना होने की वजह यही होती है कि आप स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा रफ़ आइडल करते हो, जगह से ही स्टीयरिंग बस घुमाते रहते हो। अब ऑलमोस्ट बेटर है, बिल्कुल सेंटर में। आप सो इस दफ़ा खुश होगा ये। अब तुमने अच्छी लगाई है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ तुम्हें पता चले तुम क्या गलती करते हो, ठीक है। बाहर से अच्छी है आप, ठीक है, बेहतर है। इसको छोड़ दे, खैर है, इतना नहीं है। क्या टाइम हो गया? चलो खैर है, कोई नहीं। ये देखें स्टीयरिंग जो है हल्का सा टेढ़ा है, जिसकी वजह से ये इशू होता है। स्टीयरिंग जो है तुम्हारा टेढ़ा होता है ना, तब ये इशू होता है, बाकी सब अच्छा है।
अच्छा भला जो है चलें हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर जो है किस तरीके से टेस्ट लिया जाता है। आज आपको मैं बताऊँगा प्रॉपर कि यहाँ पर क्यों एक्सीडेंट कम होते हैं। उसकी वजह यही है, ये पाकिस्तान से इस तरह के अनाड़ी, कश्मीर से ये ड्राइवर आते हैं, लोगों को नीचे दे देते हैं। तो जाना कहाँ से? प्लीज़ यूज़ दिस डोर। ये PBC है, कुछ और है क्या? RS है, प्लीज़ कीप क्लियर। फायर एग्जिट है। आई थिंक हमें दूसरी तरफ से तो अंदर नहीं जाना। आई थिंक यही है फिर। चलो चलते हैं। तो ये वेटिंग एरिया इस तरफ है, ये यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होता है जी। ये वेटिंग एरिया है इनका, हम यहाँ पर जाके बैठ जाएंगे आराम से। ये ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है जिसके अंदर मैं अभी आया हूँ। तो ये वेटिंग एरिया है, इस तरह से यहाँ पर ये लोग बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं। उसके बाद क्या है कि आप यहाँ पर देखें, जितने भी ये साइन बोर्ड हैं इनके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है, ये पोस्टर लगे हुए हैं कि कौन सा साइन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि लोग याद दहानी करें। उसके बाद लिखे कि खाना नहीं खाना। यहाँ पर कुछ अटेंशन के लिए चीज़ें दी हुई हैं कि कहते हैं कि लर्नर पास करो और न्यू प्लेट लगाओ, ग्रेजुएट नाउ का साइन दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ये लर्नर परमिट मिलते हैं। वो कार्ड कुछ इस तरीके से होता है बना हुआ ग्रीन कलर का। यहाँ पर ये बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ है कि यार ड्राइविंग जो है वो आपको किस तरह से यहाँ पर हम लोगों को कैपेबल बनाते हैं कि वो एक अच्छी ड्राइविंग करें और जिससे कम से कम लोगों का नुकसान ना हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो इस तरफ इन्होंने बताया हुआ है कि यार जो साइकिलिस्ट हैं उनसे कितना फ़ासला रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब लर्निंग कर रहे होते हो, ड्राइविंग लर्नर के दौरान आप सब सीखते हो। कस्टमर्स बैठे हैं तो उनके लिए टॉयलेट्स हैं, ये देखें साफ़ सुथरे टॉयलेट, बिल्कुल कोई कचरा नहीं, कोई मतलब गंद नहीं। वो बास्केट लगी हुई है कॉर्नर में। इसी तरीके से ये हाथ खुश्क करने वाला है, इसमें साबुन वगैरह होता है लिक्विड। और इसी तरीके से ये दो टॉयलेट दिए हुए हैं, एक भी नहीं है। इस तरफ ये दूसरा टॉयलेट है, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरा टॉयलेट है। और इस तरीके से ये इन्होंने अपने जो लोग आके वेट करते हैं यहाँ पर उनके लिए ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ से वो कॉल करते हैं सामने से, वो सामने उनका डोर है और यहाँ से फिर एक बंदा अंदर जाता है और फिर उसके बाद वो उससे क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चंस पूछते हैं। मिसाल के तौर पर ये इन्होंने बुक्स भी दी हुई हैं, इनके हिसाब से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। स्पीड कितनी है मोटरवे की टोटल, और मोटरवे पे जो है हर लाइन का क्या मतलब है। ये देखें इसमें आपको ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा। ये आयरलैंड का नक्शा है, उसमें किधर किधर मोटरवे है। इस तरह के साइन पूछते हैं, कौन सा साइन किस चीज़ के लिए बना हुआ है, ये आपसे पूछते हैं वो लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखें 1 2 3 लाइन, कौन सी लाइन किस मकसद के लिए बनाई हुई है, किस साइन का क्या मतलब है। ये आपको हर रोज़ मोटरवे पे जब भी आप जाते हो तो आपको मिलते हैं। ये ब्रोकन लाइंस हैं, एक्सेलरी लाइन है, ये किस लाइन का क्या मकसद है, ये इस तरह से बनी हुई है। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जब बच्चा कोई गाड़ी में बैठेगा तो उसकी कितनी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। उसके लिए गाइड दी हुई है कि आपने बच्चों के लिए प्रॉपर एक सीट मिलती है, इस तरह से आपने ये सीट लगानी होती है। वैसे ही बच्चों को अंदर जो है वो नहीं बिठाना होता। ऐसे ही अगर विंटर है तो विंटर में आपने किस तरीके से ड्राइव करनी है, हर एक चीज़ के लिए इन्होंने देखें प्रॉपर जो है ना ये बनाई हुई है। ड्राइविंग, अगर कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं तो उस पर कितना चालान है, ये हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने प्रॉपरली गाइडेंस दी हुई। आप यहाँ से ले जा सकते हो, पढ़ सकते हो। टेस्ट यहाँ पर कुछ ऐसे शुरू होते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास कम से कम 800 या 900 के करीब साइंस हैं, रोड साइंस, जो आपने पहले याद करने होते हैं और उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। फिर सबसे पहला टेस्ट यहाँ पर होता है, आप पैसे देते हो और आप टेस्ट बुक करते हो और आप कंप्यूटर पे जाकर 40 क्वेश्चन आते हैं 800 में से तकरीबन, और उसमें से आपने 36 कंफर्म पास करने होते हैं, 35 या 36, तो तब आपका टेस्ट पास होता है। अदरवाइज़ आप वो थ्योरी टेस्ट बार बार देते रहते हो, तब तक आपको लर्नर परमिट भी नहीं मिलता, जब तक आप वो साइन सारे नहीं याद कर लेते। अगर आपने वो साइन याद कर लिए तो फिर उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि अब आपने 12 लेसन सीखने। 12 लेसन आपको वो इसलिए सिखाते हैं, जिस तरह से ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्ट्रक्टर होते हैं प्रॉपर। हमने देखें आप ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लर्नर, ये जो ड्राइविंग सिखाने वाले ये इनकी हैं। आपने इनसे रब्ता करना होता है, इनको तकरीबन आपने पैसे देने होते हैं। मिसाल के तौर पे 12 लेसन है तो उसके 600 यूरो, 300 जो है वो 1 लाख बनता है, और जो 300 है 2 लाख के करीब, हाँ 1,90,000 या 2 लाख के करीब आपने देने होते हैं। और उसके बाद ये आपको सिखाते हैं, जैसे वो सामने एक इंस्ट्रक्टर घूम रहा है तो ये इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको सिखाता है कि आपने किस तरीके से गाड़ी चलानी है। 12 लेसन्स 12 दिन में 12 घंटे के लिए होते हैं ये। मिसाल के तौर पर हर रोज़ एक लेसन 1 घंटे का या 2 घंटे का आपने लेना होता है, जिसमें आपको ये हर एक चीज़ सिखाते हैं रोड पे आपने चलानी कैसे है गाड़ी। थ्योरी के बाद आपको लर्नर परमिट मिल जाता है, जिसका जो लाइसेंस होता है वो 2 साल का होता है। 2 साल के अंदर आप जो है एटलीस्ट अपना जो है फुल टेस्ट दे सकते हो, अगर आपने 12 लेसन ले लिए तो। अगर आपने 12 लेसन
नहीं लिए अभी तक, तो फिर उस वक्त तक आप टेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो लाइसेंस आपके ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल बनती है इनकी वेबसाइट पे, जो टेस्टिंग सेंटर है इनकी, जैसे पेशावर टेस्टिंग सेंटर होगा ड्राइविंग, इस तरह से जो इनके वेबसाइट है उनके ऊपर आपकी प्रोफाइल बनती है। आप वहाँ पर लॉगिन होते हो, जैसे फेसबुक में लॉगिन होते हो, और वहाँ पर आपका डेटा आ रहा होता है कि इस बंदे ने थ्योरी पास कर ली है, इसके अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो है 12 लेसन है, फिर आप 12 लेसन पास करते हो, आप झूठ नहीं लिख सकते। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर आपके लिए वो क्वालिफाई करते हैं कि यार हाँ इसने ये ले लिए हैं मुझसे लाइसेंस, और वो भी रजिस्टर्ड होता है। तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करते हो कि फिर आप फुल टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो। मिसाल के तौर पर आप जैसे यहाँ पर ये वाला एक इदारा है, यहाँ पर आज जो है मेरे एक दोस्त हैं वो आए हैं यहाँ पर टेस्ट के लिए। तो ये पार्किंग है, यहाँ पर ये ड्राइविंग टेस्ट है, ये सेंटर है, तो ये ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आके टेस्ट देते हैं। और जैसे यहाँ पर सामने एक गाड़ी है वो जा रही है, अब ये टेस्ट जो देने के लिए जा रहे हैं। अपनी आप गाड़ी लेके आते हो, उसके ऊपर लर्नर का एल का साइन लगाते हो प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पर जब टेस्ट अप्लाई करते हो तो ये भी 70-80 यूरो, मतलब 20-25 हज़ार का टेस्ट सिर्फ अप्लाई होता है यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब टेस्ट अप्लाई कर लेते हो तो आपने फुल टेस्ट जब आप अप्लाई कर लेते हो तो यहाँ पर आपने आना है जिस दिन आपको वो बताएंगे कि आप आओगे, और उस दिन फिर आके आपने टेस्ट जो है वो देना होगा। जैसे ये इरफान भाई हैं सामने, ये आज टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं, इनको लगता है कि मैं टेस्ट पास कर सकता हूँ। तो ये गाड़ी के ऊपर देखें एल साइन भी लगा हुआ है, ये गाड़ी में बैठेंगे, यहाँ से ये बोनेट इसने ओपन किया गाड़ी का। फिर उसके बाद ये बताएगा कि किस तरीके से इसने चीज़ों को इसने बताना होगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, और किस तरीके से ये इस तरह से इसको ओपन करेगा। और वो बंदा इससे पूछेगा ऑयल इसमें कहाँ पर होता है जी, ब्रेक ऑयल कहाँ पर होता है, अच्छा ये बताओ कंप्रेसर कौन सा है। ये देखें इस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में सवाल जवाब जो है ये करेंगे और जवाब देंगे सब चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये इनको आधे घंटे की ड्राइविंग पे 7 इंस्ट्रक्टर बैठता है, उसके पास कंप्यूटर होता है, और वो इनको गाड़ी कहते हैं चलाओ, और ये गाड़ी चला के फिर चले जाते हैं। मैं आपको वो भी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। अब ये इंस्ट्रक्टर है, ये आराम से जो है जा रहा है। अब ये इससे पूछेगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, और इस तरीके से ये इसका टेस्ट हो रहा है। आपको मैं इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि टेस्ट देते कैसे हैं यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं साइन सब ठीक है, नंबर नोट करेगा गाड़ी का क्या है। इसने आराम से देखा कि गाड़ी के ऊपर एल साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लर्नर है। दूसरी गाड़ियों वाला इसका ख्याल रखेंगे कि ये नया सीखने वाला है, एल फॉर लर्नर होता है। तो ये गाड़ी स्टार्ट की। अब ये इशारे चेक कर रहे हैं कि गाड़ी का लेफ़्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर। अब ये पीछे से भी चेक करेगा कि हाँ इशारे ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तब गाड़ी में बैठेंगे जब इशारे, ब्रेक लाइट सारी काम कर रही होंगी। तो ये दूसरी तरफ इंडिकेटर भी काम कर रहा है, सब ओके है। तो अब ये अंदर बैठेगा और कहेगा ठीक है जी गुड है। तो ये अंदर बैठा आराम से, और ये गाड़ी चलाएंगे अब। तो इस तरीके से ये अब इसका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें ये 30 मिनट के लिए, तकरीबन 30 मिनट के लिए ये गाड़ी को जो है वो घुमाएगा पूरी सड़क पे। और यहाँ पर इस तरह नहीं है कि सिर्फ आपने बस रिवर्स में गाड़ी लगाई और बस जी टेस्ट पास हो गया। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है ख्याल रखना होगा कि यार किस तरीके से जो है ड्राइविंग करनी है। ये पूरे इलाके में जो है इस तरह जाएंगे, वहाँ पर ये सड़कों में चलाएंगे, और इशारों का ये देखेगा किस तरीके से ये इशारों को फॉलो करते हैं नहीं करते। फिर उसके बाद रिश्ते रिवर्स लगाएंगे, और रिवर्स किसी कॉर्नर में लगा के देखेंगे कि ये किस तरीके से रिवर्स करता है। कॉर्नर कोई होगा उसमें लगवाएंगे इससे रिवर्स, जिससे ये रिवर्स प्रॉपर ले सके फुटपाथ के साथ। फिर उसके बाद इसे हिल, मतलब एक पहाड़ी वाली जगह, ऊंची वाली जगह लेके जाएंगे, या वहाँ जहाँ से गाड़ी जो है तकरीबन नीचे की तरफ, पीछे की तरफ ढलानी एरिया में लेके जाते हैं। वहाँ पर इनका टेस्ट होता है कि गाड़ी को ये प्रॉपरली आगे की तरफ लेके जा सकते हैं या नहीं, मतलब गाड़ी पीछे तो नहीं आती इससे, इस चीज़ का भी टेस्ट होता है। और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों पे होते हैं, आपको दोनों पे देख के देना होता है टेस्ट, ठीक है जी। सेंटर वाला जो आपके पास स्क्रीन है आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मिरर्स का यूज़ कर सकते हो। शीशा आप नीचे करके जो है पीछे नहीं देख सकते जब आप रिवर्स कर रहे हो। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। जैसे आप इसने गाड़ी स्टार्ट की और अब ये देखें जा रहा है, इसने फुल लाइट्स भी ऑन की हुई हैं अपनी, हालांकि इसको नहीं करनी चाहिए इस टाइम। आई होप सो कि उसने बताया होगा कि ऑन करो, बट एनीवे अब हम इनका वेट करते हैं और दुआ करते हैं कि ये अपना टेस्ट पास करके ही आएँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है, जब सारा टेस्ट ये अगर ये हिल स्टार्ट कर लेता है अच्छे से, गाड़ी रिवर्स अच्छे से कर सकते हैं, इसने प्रॉपर चलाया और देखा कि लेफ़्ट राइट जो अगर बच्चे आ रहे हैं उनके लिए गाड़ी रोकता है, दूसरी गाड़ी से थोड़ा फासला रखता है, अगर ये सब चीज़ें से आती हैं तो फिर उसके बाद इसे जो है वो टेस्ट में पास करता है। देखते हैं कि इसकी स्पीड की लिमिट क्या है। मिसाल के तौर पर हर जगह एक स्पीड लिमिट लिखी होती है, जहाँ पर स्टॉप साइन है ये रुकता है या नहीं रुकता, रोड के ऊपर जितने भी साइन है उनकी ये पासदारी करता है या नहीं करता ठीक से, ये इन सब चीज़ों को नोट करते हैं। फिर उसके बाद जो है
अगर ड्राइवर सेटिस्फाई हो गया है, सॉरी जो उसका टेस्ट लेने वाला बंदा है, तो वो फिर अंदर लेके आता है और उससे कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा सवाल पूछते हैं जो कि ज़रूरी हैं। तो उसके बाद इनको फिर खुशखबरी दे देते हैं कि ठीक है अब आप गाड़ी रोड पर चला सकते हो। इस तरीके से एक बंदा जो है भाई वो सड़क पर आता है। ये एक टेस्ट है, इसमें देखें ये लड़की टेस्ट दे रही है और बंदा इसका टेस्ट ले रहा है प्रॉपर। और कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर ये टेस्ट देखें, ये बता रहे हैं कि किस जगह लगाना है। और ये लर्नर है, एल लगाया हुआ है साइन ऊपर प्रॉपर जो है बड़ा बड़ा। और इतने अच्छे से ये देखें ये पार्क करेगी गाड़ी को ले जाके। अब आप देखें इसको बताएगा कि ये कहाँ पे पार्क करनी है। इसने बड़ा ट्रक है, इसने प्रॉपर इसको पार्क कर दिया कॉर्नर में ले जाके। देखें कितने अच्छे से प्रॉपर ये सिखाते हैं। ये इसने इसको अच्छे से पार्क किया कॉर्नर में ले जाके। और इस तरीके से ये इनकी प्रॉपर जगह बनी हुई है। छोटी गाड़ियाँ जो है उनकी अपनी जगह बनी हुई हैं छोटी, और जो बड़े ट्रक हैं उनके लिए वो जगह बनी हुई है बड़ी वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेस्ट होते हैं। ये सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। कोई लोग फेल हो जाते हैं, जब इंस्ट्रक्टर सेटिस्फाई नहीं होता ये गाड़ी ठीक इसने नहीं चलाई तो फिर वो आपको फ़ेल कर देते हैं। फिर आप दोबारा से तैयारी करते हो, फिर से अप्लाई करते हो। ये सिस्टम है। ये मेरे जी इरफान भाई टेस्ट दे के आए हैं और आपको मैं बताता हूँ कि इनका टेस्ट मुझे जहाँ तक डाउट है वो फ़ेल होगा। आपको उसकी रीज़न बता रहा हूँ, शायद ये वीडियो जब देखेंगे तो उस वक्त इनको पता चलेगा। आप ये देखें ये गाड़ी छोड़ के ये अंदर गए और गाड़ी की लाइट्स वैसे ही ऑन हैं। इसका मतलब कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो होनी चाहिए हो। आप देखते हैं क्या हुआ है इसके पास। टेस्ट पास हुआ है और क्या? नहीं सही बता। अल्लाह की कसम सिर्फ 3 फॉल्ट है, वो भी 1 डिग्री के। मेरी बात सुन, इधर आ गया, इधर आ। तेरी मैं वीडियो ये वाली यूट्यूब पे जरूर डालूंगा। ये तूने क्या हरकत की है? मैं अभी क्या बता रहा था नाजरीन को कि ये पक्का फेल हुआ है, क्योंकि इसने जो हरकत की है सच में पास हो गया। तू मेरे को अब खाना खिलाएगा। चल खिला आज भाई तेरे ड्राइव करके जाएगा। इरफान भाई का टेस्ट है, ये ले रहा कि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एंड में इस तरह का पर्चा मिलता है। इसके बाद इसने क्या करना है, सीधा जाना है ऑनलाइन अपना फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और ये जो एल साइन है हम इसको हटा देंगे और सिर्फ एन साइन छोड़ देंगे। एन साइन जो है यहाँ पर तकरीबन 2 साल के लिए आपको लगाना पड़ता है लाजमी, क्योंकि एन साइन जो है वो इसका मतलब है कि ये न्यू है और 2 साल तक इसने उसको लगा के रखना होता है। ये सिस्टम है यहाँ पे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही बताना होता है कि किस तरीके से यहाँ पर टेस्ट होते हैं, किस तरह से ये इदारे टेस्ट लेते हैं आपसे, ये वाले इस तरह के इदारे जो बने हुए हैं यहाँ के, और क्यों यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते। अब आपने देखा पूरी सीरीज़ है जिसमें आप हमेशा पैसे देते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो, अपनी फ़ीस भारी पे करते हो, जिसके बाद फिर एक बंदा अच्छा ड्राइवर बन जाता है। अब देखें इसके साइन भी पीछे एल लगा हुआ है, आगे भी और पीछे भी एल जो है इसने लगाया हुआ है साइन गाड़ी पे। इसका मतलब है कि ये लर्नर है और दूसरी गाड़ियों वाले इनका ख्याल रखते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है कोई नया बंदा चला रहा है तो इस तरह से एल लगा हुआ है इस पर, तो इसका ख्याल रखना है। पीछे वाला बंदा इस पर हॉर्न नहीं मारता, मतलब गाड़ी को पीछे से बीप वगैरह नहीं करता, कोई इसके सामने एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं करेगा। अगर इसे मसला हो गया, गाड़ी रुक गई है सेंटर में, तो पिछला बंदा इसको तंग नहीं करेगा। इस तरीके से ये कानून बने हुए हैं, इस तरीके से ये सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से जो है लोग जो है वो गाड़ी चलाना सीख लेते हैं। अब इसी तरीके से मेरे पीछे से एक और जो है टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं बंदे। अब देखते हैं कि ये देखें ये बड़ी वैन है, ये इसका टेस्ट देंगे। बड़ी वैन है तो ये वैन के ऊपर भी प्रॉपर देखें, बस हो वैन हो ट्रक हो, यहाँ पर जब बंदा प्रॉपर ड्राइवर नहीं हो तो उस वक्त तक उसको ड्राइविंग का नहीं कहते कि यार आप ड्राइविंग जो है करो। एनसीटी मतलब कि यहाँ पर एनसीटी होती है गाड़ी की, वो की हुई है नहीं, इंश्योरेंस की हुई है ये नहीं की हुई, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी का टैक्स भरा हुआ है, गाड़ी का टैक्स, इंश्योरेंस और इसके साथ जो गाड़ी के जो एनसीटी होती है, मतलब जिसमें गाड़ी को चेक करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी ये सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आई डोंट नो पैसे लेके 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं और आपको दे देते हैं जो ड्राइविंग का जो लाइसेंस होता है फुल। ना इस तरह का सिस्टम है, ना इस तरह की सीरीज़ से एक ड्राइवर गुजरता है कि उसे रोड पे आने से पहले पता हो। हालांकि ये चीज़ें बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सुबह लोग आते हैं ऑफिस में बैठते हैं, बस शाम को चले जाते हैं। सुबह आते हैं चाय पीते हैं, दिन को सारा ऑफिस में बैठते हैं साहब और चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार हम दूसरे मुल्कों से सीखें कि वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं तो क्यों कम होते हैं, आखिर वो कैसे ड्राइविंग टेस्ट अपना कंडक्ट करते हैं, वो किस तरीके से ये ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं लोगों का, आखिर वहाँ पर गाड़ियाँ जो इतनी तरतीब में इतने अच्छे से क्यों चलती हैं। आपने देखा होगा अक्सर पाकिस्तान में ट्रैफिक जाम होती है, उसकी वजह ये होती है कि लोग लाइन में नहीं चलते, एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, सिग्नल की पासदारी नहीं करते। अब देखें इसका भी टेस्ट हो रहा है, ये बंदा जा रहा है, ये प्रॉपर टेस्ट देगा जाके। ये ड्राइविंग है,
ये इसने गाड़ी हायर की हुई होगी और इस तरह से ये जाके टेस्ट देगा। आपने ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन अपनी गाड़ी खुद लानी होती है, ये बात आपने याद रखनी है आयरलैंड में। और या आप किसी से मांग के भी ला सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर इंश्योरेंस टैक्स वगैरह सब होना चाहिए और साइन वगैरह होने चाहिए गाड़ी पे। गाड़ी की लाइट्स ठीक से काम करनी चाहिए, बैक लाइट, फ्रंट लाइट। और कुछ ख़ास क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछते हैं, मिसाल के तौर पर आप गाड़ी की हैंड ब्रेक काम कर रही है नहीं कर रही, कैसे चेक करोगे? तो गाड़ी की हैंड ब्रेक काम कर रही है नहीं कर रही, वो कहते हैं आप स्लोप में चेक करोगे, गाड़ी ढलान में लगी होनी चाहिए या स्ट्रेट होनी चाहिए, एक जगह खड़ी हुई होनी चाहिए, कैसे चेक करोगे? बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि गाड़ी ढलान में नीचे की तरफ लगी होनी चाहिए तब हम चेक करेंगे। उस तरह तो अगर हैंड ब्रेक ना लगी तो गाड़ी तो पीछे की तरफ चली जाएगी, तो फिर तो लॉस हो जाएगा भाईजान, गाड़ी तो नीचे किसी और जगह जाके लग जाएगी, टक्कर लग जाएगी। तो आप सीधी जगह चेक करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट जगह, और वहाँ पर आप सिर्फ एक्सीलरेटर दोगे और हैंड ब्रेक खींच के रखोगे तो गाड़ी ज़ोर लगाएगी, इसका मतलब वो जो हैंड ब्रेक है वो काम कर रही है। इस तरह के ये कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप खुद गाड़ी में अकेले हो तो फिर आप उनसे कहोगे कि मैं इस तरह से बैक जो शीशा है कोई उसके अंदर देखूंगा ये गाड़ी की लाइट्स काम कर रही है नहीं कर रही, प्रेस करके ब्रेक को। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। नेशनल हाईवे की स्पीड कितनी है ये पूछ लेते हैं। फिर आपसे साइंस पूछते हैं, आपकी गाड़ी के जो साइंस हैं, जो इंडिकेटर है वो काम नहीं कर रहा, तो फिर आप कैसे बताओगे किसी को गाड़ी में कि आप लेफ़्ट मुड़ना चाहते हो, राइट मुड़ना चाहते हो? सामने से कोई बंदा आ रहा है तो उसे कैसे बताओगे? साइकिलिस्ट से कितना फासला रखना है? ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन जो हैं वो आपसे आज के जैसे आपका फुल टेस्ट है तो उस दिन आपसे ये पूछते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे टेस्ट होते हैं। मेरा बस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आई विश कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाएँ ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, लोग अच्छे से सीख के आएँ, प्रॉपर सीरीज़ हो, पास करने के लिए 2 नंबरियाँ ना हो, पैसे लेके जो है किसी को वो ना दे दें। जिस तरह से इकरारुल हसन ने अक्सर वीडियोस बनाई हैं कि अंधे का भी वहाँ पर लाइसेंस बना के उन्होंने दे दिया था सिर्फ पैसे लेकर। तो इस तरह के काम जब होते हैं तो तभी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। आपके प्यारे जो हैं अल्लाह के पास चले जाते हैं और फिर आप ये कहते हो कि शायद अल्लाह की तरफ से आई हुई थी तब ये मर गया है, ये शहीद हो गया, जो भी उसको आप नाम दे देते हो। लेकिन ये सारा मसला आपके अपना होता है। ये इंस्ट्रक्टर जो आज गवर्नमेंट नौकरियों में बैठे हुए हैं, इनका ये लोग कसूरवार हैं। आप लोगों को इसमें कोई मदद चाहिए तो भाई आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी से हेल्प ले सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से रोड साइन होने चाहिए, किस तरीके से ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तब जाके सब चीज़ें जो हैं ठीक होती हैं, तब एक मुल्क आगे बढ़ता है। ऐसे ही हर इदारा जब अपना अपना काम करता है। तो आज की मेरी वीडियो स्पेसिफिक थी कि ड्राइविंग का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, उसको किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से ड्राइवर्स को पास करके लाइसेंस हाथ में देना चाहिए। तो ये जो सारी वीडियो बनाने का मकसद था आज का कि किस तरह से हम लोग एजुकेट कर सकते हैं अपनी आवाम को और किस तरीके से वो सड़कों पर एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है ये वीडियो मैंने ठीक बनाई है या नहीं बनाई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।